मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, वो ठीक है, वो चुलबुली लड़की दिखाई उन्होंने, मस्तीखोर जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, कि वो शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक नो फॉर एन आंसर, शी इज़ बेसिकली फाइटिंग, जब वो सबिका के मामले में भी फाइट कर रही है। मेजोरिटी प्लेस में तो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं इस एज डिफरेंस को, जहाँ पे हीरो 10 साल 15 साल बड़ा है, पर यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा, थोड़ा सा मुझे वो बिट ऑड लग रहा है कि सिर्फ 10 years देन इट्स फाइन, इफ इट वाज 20 इवन 15 फिर मुझे लगता है कि ठीक है, बट एक तो उसको दिखाया कि शी इज अनएबल टू हैंडल, लाइक उसको रिजेक्शन हैंडल करना ही नहीं आ रहा बेसिकली। लाइक एक दफा क्या रोशी ने क्या उसको क्रिटिसाइज, उसके पॉइंट को क्या काउंटर अटैक कर दिया, तो वो मतलब शी वेंट ऑब्सेसिव विद इट। लाइक उसके बाद भी दिखा रहे हैं कि उसको पैनिक अटैक हो रहा है। टेक अवे फ्रॉम मी फॉर दिस एपिसोड वाज दैट शेयर, जो कि एक लाइफ लेसन है सबके लिए। वो जो था, जैसा तो नहीं याद है, लेकिन जो था कि ये घड़ी है, सुनसान घड़ी सही, बट एक ही घड़ी है, बट जीने को उम्र पड़ी है, समझाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग ड्रामा पाकिस्तानी रिव्यूज़। मैं हूं फराज और मेरे साथ हैं हुमैरा, और हुमैरा के साथ है महाविश। बात होगी कुछ हालिया दिनों में नशर किए जाने वाले पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में अपना अपना ओपिनियन देते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो मैं कोशिश भी करना, मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा बात ना करूं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि ज़्यादा बात ना करूं। आमतौर पर मैं कहता हूं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं। लेकिन अभी मेरी मुझे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि ज़्यादा बात नहीं करना। तो स्टार्ट करेंगे हम जिस ड्रामे से, वो है मीम से मोहब्बत, जिसके बारे में हमें 2-3 हफ्ते हो गए हैं जो हमने बात नहीं की है। और मुझे बज़ाते खुद तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, हल्का फुल्का सा कॉमिक रिलीफ है। मैंने कहीं ये जिक्र किया भी था कि जैसे मेरे लिए कर्ज़े जहाँ एक जो होता है ना खाने का मेन कोर्स होता है, तो कर्ज़े जहाँ मेरे लिए खाने का मेन कोर्स है, और मीम से मोहब्बत वो मीठा है जो कि आप खाने के बाद खाते हैं। तो क्या ख्याल है आप दोनों का, महाविश और हुमैरा, मीम से मोहब्बत के बारे में? स्टार्ट करेंगे महाविश से। आज शम्मा महफिल महाविश को देते हैं, महाविश शुरू पहले बताएंगे कि क्या ख्याल Okay, आते हैं उनके। mashallah. I'm carrying the mashal in my hand now. So, yeah, thank you Faraz. I think Meme से मोहब्बत, like I think इसने जो थोड़ा सा dramatic एक turn लिया है, जो कि थोड़ी सी seriousness शुक्र है ड्रामे में आई है, much needed. Otherwise, कि मेरे ख्याल से I think we were just थोड़ा सा उसमें cat fight का भी एक sequence आ गया है जिसमें वो दोनों लड़ती हैं, तो I think वो थोड़ा सा मेरा ख्याल से बहुत मेरे लिए काफी boring हो गया था, because it was more or less like very आम सी कहानी कि अच्छा, there's like two girls fighting over a guy, and they are kind of acting, they are kind of encountering, वो एक दूसरे का encounter करती रहती हैं एक jealousy की base पे, ठीक है। और फिर वो लड़का लड़की से दूर भागता रहता है, तो I think it was kind of turning into a very traditional love triangle type चीज, लेकिन शुक्र है उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस आई है, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो गया कि ओके, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के अगली किस्त में क्या होगा, कि वो उसको कैसे ट्रीट करेगा, वो आगे से कैसे उसको जो है वो टैकल करेगी। So I think, yeah, it has gotten very dramatic now. So we'll be looking forward to other episodes. And I think उसका दाना नीर का आयत का जो है sequence जो सारा उसका पूरी acting का एक transition आई है from being a bubbly character to a very serious one. वो transition has been kind of portrayed very beautifully. Which मुझे लगा था कि शायद वो इतनी serious acting उसको इतनी suit ना करे, but apparently she did it very well. So hats off to her. Yes, and the director as well. Yeah. Over to Humera. What do you have to say on this? नहीं, I totally echo with whatever you said. बिल्कुल थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया था बीच में. I found it a bit immature as well, especially जब Yeah. वो दो लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही थी, यार, and तो I'm लड़कियों just की कैट फाइट क्यों done with. दिखाते हैं हमेशा, मुझे ये समझ I नहीं know, आती है right? I'm so मतलब done. क्या I'm like we have better things to do than fight over a guy, to be totally. honest. And I'm so done with those kind of scripts. But yeah, मेरे लिए भी आई थिंक जो चीज़ अब स्टैंड आउट कर रही है वो दनानीर का कैरेक्टर जो आयत है उसका जो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. इट्स नाउ, क्योंकि मुझे शुरू में लग रहा था कि इट्स अ फ्लैट कैरेक्टर, इसने इसकी कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आने वाली. एंड आई वाजंट इवन श्योर इफ दनानीर वाज केपेबल ऑफ पुलिंग इट ऑफ, बट आई एम एक्चुअली प्लेजेंटली वेरी सरप्राइज कि दनानीर का इतनी अच्छी एक्टिंग जो उसकी लास्ट 2 एपिसोड्स में, और जो खासतौर पे जो अभी जो एपिसोड गुजरा है उसमें जो उसने की है, यू कैन क्लियरली सी the sadness in her eyes and how she's Yeah. trying to
स्टिल मेंटेन दैट स्माइल, और वो बाकी लोगों के साथ नॉर्मल प्रिटेंड कर लिया, लेकिन अंदर से शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, राइट? उसका बॉडी लैंग्वेज हैज चेंज्ड, उसका चलने का स्टाइल हैज चेंज्ड, और उसका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग। और अब Yeah. राइट, अब आयत इज somebody लाइक जो कि जिसका जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी विजिबल, एंड इट्स ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन, आई वुड से। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। Mm-hmm. Again, just seeing Ayat as or Dhanani's character as a round character, तो like it's really nice. दूसरा, आई थिंक प्लॉट ठीक चल रहा है। बीच में मुझे हो रहा था कि यार थोड़ा सा अभी तेज होना चाहिए, तो आई थिंक अब जैसे Oh, आपने कहा है कि it अब had gone excessively slow, I right? think. तो अब Yeah. जो सस्पेंस आ गया है कि अब वो उसको प्रपोज कर रहा है सबीका को, और जैसे शारे की एंट्री हो गई है, और वो दनानीर को रिवेंज, आयत से रिवेंज लेने वाला है, तो वो इंटरेस्टिंग हो गया है बहुत ज्यादा। जो लास्ट एपिसोड था ना, उसमें जो मुझे सबसे अच्छा रोल लगा, जो सीन्स लगे थे, वो दादा के विदायत, Dada ke. I was about to सो say, yeah. ब्यूटिफुली डन, सो ब्यूटिफुली शॉट। Such a और जो beautiful character. Dada, yeah. and बहुत I think ज़्यादा. this is also part of our culture also, and I think ये हमारे dramas में बहुत positively दिखाना भी चाहिए, क्योंकि it's also part of our society, जो extended family का role होता है हमारे Mm. society में। और खासतौर पे हम बहुत बहुत ड्रामास में बहुत नेगेटिव दिखाते हैं, लेकिन it's such a treat to watch somebody so positive being such a huge support for Ayat in that Yeah. time। और जो सबसे प्यारी बात है कि look at the it's two different generations, right? So Yeah. third Generation generation gap है पूरा. जो Yeah. हाँ, और बिल्कुल. उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके साथ उससे बात करना, और आयत का अपने दादा से कन्फाइड करना, ऑफ ऑल द पीपल, नॉट इवन सिस्टर। आई थिंक ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है उसके पूरा Yeah. उसमें It's पूरे just, episode में। yeah, I agree. And I think मुझे overall जो मुझे अगर if you talk about the cast right now कि किसका character ज़्यादा shine कर, I think overall जो मुझे दादा दादी का जो pair है ना, I think it's been like too cute to be honest. Like दादी भी अपनी जगह पे कि she's noticing कि हाँ अच्छा वो आयत वो थोड़ी सी serious हो रही है, वो खाना बिल्कुल आराम से खा रही है, कोई शोर नहीं कर रही है। तो दोनों का ही बड़ा इनहेरेंटली जो है ना बड़ा अच्छा कैरेक्टर दोनों ने प्ले किया, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट पेयर फॉर द एंटायर सीरीज ऑल टुगेदर। एंड आई थिंक जो कॉमेडी एस्पेक्ट्स जो थोड़े से राइटर ने डाले हैं विच इज ओके, वो जो आई थिंक वो बस फुप्पू किशमिश का और हाँ जो का उसकी उमर की सास का जो कैरेक्टर है फायजा फायजा का, शीज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ ग्रेट पर्सन टू बी ऑनेस्ट। आई मेट हर, बट उसमें जो उनके जो कैरेक्टर है ना, जिस तरह से उसके वो सारे एक्सप्रेशन दिखाए हैं विच इज लाइक वो वाकई में इट्स नॉट अ फोर्स कॉमेडी, वो वाकई में लिटरली शी प्लेज अ वेरी गुड रोल इन दैट एक्चुअली। तो मुझे कॉमेडी भी काफी लाइक अच्छी लगी है फॉर अ चेंज के कि जिस तरह से वो मेड को भी थोड़ा सा देखती है, और मेड के भी थोड़े बहुत मेड की भी एंट्री हो गई है, वो भी उसका थोड़ा सा फनी कैरेक्टर है, जस्ट एडिंग ह्यूमर टू द एंटायर ड्रामा। सो आई थिंक देव टेकन इट वेल, इट्स नॉट दैट एक्सेसिव नाउ, शुक्र है, वरना पहले तो हम खाली बस उछल उछल कूदी देख रहे थे दादा नीर की, एंड दैट्स इट, वो इवन चल के ऑफिस जाती थी और वो सारा। ये इवन उसका जो नेबर्स का प्लॉट है ना, मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग गया है कि हाँ मतलब अगेन ये थोड़ा सा वही 90s 80s का स्क्रिप्ट है, तो अच्छा लगता हाँ है कि हाँ साइड प्लॉट्स है जो कि बहुत लाइट है, और मतलब हंसी आती है देख के, एंड वी ऑल नीड दैट, जैसे फराज ने कहा कि इट्स लाइक अ डिजर्ट, राइट? सो यू जस्ट इतना कोई दिमाग पे सोचता नहीं है, आपको बस जाना है और वेरी लाइट, देखना हाँ बिल्कुल है। सो आई लाइक बिल्कुल। दैट। अगेन फॉर्मूला है इसका वही जो किसी भी ड्रामे को हिट करने के लिए चाहिए होता है, that love story, a girl falling in love with somebody who is so serious and all of that, who has trauma, तो उसमें there is nothing new in that, but जिस तरह इसका एक्टिंग है दोनों की लीड कैरेक्टर्स की, इवन द सपोर्टिंग कास्ट, जो आसिफ रज़ा मीर की एक्टिंग एज अ फादर, अगेन फॉर गोइंग बैक टू जब हमने पहला रिव्यू किया था और फराज ने कहा था कि ये पीटीवी ट्रेन्ड एक्टर्स जो हैं, लाइक, और वो सही बात है, वो कुछ चीज़ों में कुछ कहता भी नहीं है, बट उनकी आंखों से पता चल जाता है व्हाट ही इज सेइंग, लाइक उनको पता है कि तलहा इज फॉलोइंग फॉर आयत, और ही इज ऑलरेडी फॉलन, बट वो मान नहीं रहा है, और उसे वो आंखों से वो कन्वे करते हैं, ही डजंट बिलीव what Tala is saying, just outwardly, लेकिन so वो उसे कहता है कि I know that तुम्हें भी वो पसंद है, तुम भी यही चाहते हो जो मैं और मोहित चाहते हैं। तो वो जो नुअंसेस ऐड किए हैं वो बड़े प्यारे हैं इस ड्रामे में। और जो दादा दादी के कैरेक्टर जो आपने बात की है, शुरू में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इतने बड़े एक्टर को, अरशद महमूद साहब को उन्होंने डाला है, बट बहुत उनको कोई उनकी अपेयरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स नहीं है, लेकिन शुक्र है कि अब जैसे जैसे ड्रामा बढ़ रहा है उनका जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी बाहर आ रहा है, और उनकी जो ज्यादा डायलॉग्स है, उनके जो शेर है हम्म ना,
वो बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं तो एक्चुअली इस दफा तो मैं लिख रही थी, वो जो घड़ी वाला उन्होंने सुनसान घड़ी वाला उसके साथ बोला ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ वो तो अब हाँ आई एम ग्लैड कि वो दैट इज आल्सो बीइंग हाइलाइटेड। हम्म फराज, आप इतनी देर से खामोश हैं, लगता है नहीं नहीं, नींद से एक तो तबीयत नहीं, हो गई। तबीयत नहीं, गला में तो तबीयत थोड़ी साथ नहीं सी, दे रहा आई थिंक। हाँ, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। दूसरा ये कि जैसे आप लोगों ने कहा ना ड्रामे, मैं असल में आजकल मुझे इत्तेफाक हो रहा है कि मैं फरहत इश्तियाक का पुराना ड्रामा है यकीन का सफ़र, मैं वो देख रहा हूँ, इट्स ऑन अ वेरी सीरियस हाँ नोट। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर मैंने उससे पहले अभी एक और ड्रामा देखा, ये कभी मैं कभी तुम देखा था फरहत इश्तियाक साहबा का, और अब मैं ये रोम कॉम देख रहा हूँ इनका। तो जो चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, फ़रहत इश्तियाक साहबा जो अपने किरदार होते हैं कहानी के, उनके बारे हम्म में बड़ी पर्टिकुलर होती हैं। चाहे वो एक हाँ रोम कॉम हो या वो सीरियस ड्रामा हो, जैसे अब आप रोशी का कैरेक्टर देख सकते हैं। वो ठीक है, वो चुलबुली लड़की दिखाई उन्होंने, मस्तीखोर जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बट आप ये भी देखें कि रोशी का कैरेक्टर फरहत इश्तियाक साहबा ने जो फरहत इश्तियाक साहबा की हीरोइन होती है, या जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है फरहत इश्तियाक साहबा की, वो बेसिक सांचा वही है कि वो शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक नो फॉर एन आंसर, शी इज़ बेसिकली फाइटिंग। जब वो सबिका के मामले में भी फाइट कर रही है, वो तो उस वक्त कहीं जाके जो है ना वो थोड़ा सा मेलो डाउन होती है, जब उसको अहाद रज़ा मीर या तलहा जो है उसे कहते हैं ना कि बैक ऑफ। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे जो फरहत इश्तियाक साहबा के हीरो होते हैं जैसे कि तलहा हैं, और मुझे समहाउ द अदर लगता है कि शायद फरहत इश्तियाक साहबा को अहाद रज़ा मीर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ये ज्यादा। उनका, हाँ, क्योंकि ये उनका दूसरा ड्रामा उनके साथ आ गया, यकीन का सफ़र भी आया, उसके यकीन के बाद अब ये सफर के वाला ड्रामा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, आद रज़ा मीर जो है ना बहुत पॉलिश्ड होके आए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। व्हेन आई वॉच हम्म। यकीन का सफ़र और अब ये ड्रामा देखते हो तो मुझे काफ़ी फ़र्क दिखता है उनकी एक्टिंग में, एक्सप्रेशंस में भी दिखता है। लेकिन मैं आप दोनों से एक तो ये सवाल करूँगा, वो दादा वाला सीन तो ख़ैर था ही अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त, उस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये नोट करते हैं कि तलहा जो है वो ही इज़ टेकिंग इट टू मच अपॉन हिमसेल्फ, इन टर्म्स हाँ ऑफ कि यार मैं रोशी की तरफ से भी मैं ही फैसला ले लेता हूँ कि वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द मेथड दैट ही इज थिंकिंग, जो उसकी सोचने का नज़रिया है तलहा का, वो क्या क्या कहीं जस्टिफाइड लगता है आपको, हम तलहा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो? आई थिंक क्योंकि मैं तो अभी टीम रोशी हूँ तो मुझे तो लास्ट एपिसोड थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था कि व्हाई इज ही इवन डूइंग इट। और हाँ फॉर मी आल्सो वन थिंग दैट जो ड्रामे में बार बार आ रही है, एज डिफरेंस, सो आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन कि अतरा की एज एक्चुअली क्या दिखाई है। इज इट लाइक इन 40s, इज इट लाइक मिड 30s? बिकॉज ऑब्वियसली रोशी थर्टीज आई लाइक थिंक, या थर्टीज। तो उसको रोशी पूरा इज इन अर्ली ट्वेंटीज प्लस 20s। सिखाया और उसको फोर्टीज प्लस सिखाया। आई डोंट नो, आई वाजंट इवन नहीं, एबल टू 40 नहीं, गेट प्लस क्या नहीं I था, था। I I मिड 30s। assume I assume that Roshi is about 18, 19, 17, 18, 18, No, 19 no, she because she can't is be just because she's passed. in university, right? So हाँ, 20, यूनिवर्सिटी में 20, है। 20-ish, I दस, think. ट्वेंटीज, हाँ, अर्ली 18 के ट्वेंटीज। बाद, हाँ, 18 तक में आप इंटर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अर्ली ट्वेंटीज में A चले गए levels या, दिखाया ना, उसे A levels किया है, तो हाँ। I'm thinking और like तलहा इज 20s. अबाउट 30, तलहा इज फॉर श्योर 30, मुझे हाँ, कम से कम तो वो अगर 30 का, 20 और 30 पे भी जाएँ, अगर 10 इयर्स का भी डिफरेंस दिखा रहे 10 हैं, तो साल। मुझे मतलब आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि हमारे ड्रामा में इतना ज़्यादा उसको हाइलाइट कर रहे हैं, व्हिच दिखाया है उसको हाँ। कुछ मेजॉरिटी प्लेस में तो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं इस एज डिफरेंस को, जहाँ पे हम्म हीरो 10 साल 15 साल बड़ा है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली। वो बहुत ही ज़्यादा, वो तो थोड़ा-सा मुझे वो बिट ऑड लग रहा है कि सिर्फ 10 इयर्स देन इट्स फाइन, इफ इट वाज़ 20, इवन 15 फिर मुझे लगता है कि ठीक हाँ है, एंड बट देन आई डोंट नो व्हाई इज ही वेरी मच एम्फसाइजिंग द फैक्ट कि बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है तो हाँ, नहीं सही हो सकता, जबकि एक्चुअली में अगर इफ मतलब थोड़ा सा अगर बंदी और बंदे में इतना एज डिफरेंस हो तो मैरिजेस डू सीम टू वर्क आउट, इट्स वेरी कॉमन। सो आई थिंक लेकिन उस एक पे ज्यादा। सवाल है यार मेरा, एक जर्नल, एक बस मैं बल्कि शायद मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं मर्द की नज़र से देख रहा हूँ ना यार। मतलब मेरे ऑफिस में अगर कोई लड़की ऐसी आएगी और बिल्कुल ही मेरी एज ग्रुप से हट के कोई 10-15 साल होगी, तो मैं भी उसको शायद इमेच्योर ही समझूंगा कि अभी उसको हकीकत का पता नहीं है, ये बस उसको हंसी दैट मजाक इज सूझ रहा ट्रू, है, बट खी खी इसके अब खाका मजा आ रहा है इसको। तो इसके लेकिन दो मैं एस्पेक्ट्स हैं। इंस्टेंसेस तो दिखाए हैं, मतलब आई थिंक इंस्टेंसेस दिखाए हैं कि जब वो थोड़ा सा मैच्योर होती है, वो काम में थोड़ा सा सीरियस लेती है, वो उसके साथ थोड़ा सा काम करती है एंड ही इज बट शी लाइक इज शी। डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ तलहा नहीं, ओनली ना। अच्छा, एक चीज इसको ऐसे भी देखे, पहले जो फराज आप बात कर रहे थे ना, तला इज नॉट अ नॉर्मल, लाइक नॉर्मल इन अ सेंस कि वो एक हैप्पी, मतलब ही हैज अ ट्रॉमा, ही हैज अ ह्यूज ट्रॉमा, वो ऑलरेडी बहुत बड़े ब्लेम गिल्ट से गुजरा है कि उसकी वजह से उसके भाई भाभी की डेथ हुई है।
तो he's अभी वो उसी माइंडसेट में है, राइट? उसको ये लगता है कि इट्स ऑन हिम टू सॉर्ट ऑफ तो वो नहीं चाहता कि, फिक्स और आई थिंक वो एवरीथिंग। ये फील भी करता है कि ही उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ही कांट, ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एनीबडी एनी लव, राइट? और दूसरा, बिकॉज उसको उसको लगता है कि उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है भी उसकी है अब, तो वो उस तरह से भी सोचे। तो तला इज नॉट अ सेल्फिश कैरेक्टर एट ऑल, ही इज, ठीक है, वो अच्छा। अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो एक्चुअली, वो जो रोशी को पीछे हट रहा है वो इसलिए हट रहा है बिकॉज ही थिंक्स कि वो छोटी है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम्म। उस लड़की पे नहीं डाल सकता, दो ही हैज फीलिंग्स फॉर हर। वो यस। सबसे बड़ा रीजन आई थिंक, वो जो एज का वो बार बार कह रहा है या वो जो एक्सक्यूजेस बना रहा है, वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने के लिए, जैसे आसिफ रजा मीर उसे कहते भी है कि ये चीज तुम डांट उसको नहीं रहे थे, तुम अपने आप को डांट रहे थे। अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि अच्छा ये छोटी है, ये इमेच्योर है, जस्ट टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ दैट दोज फीलिंग्स दैट ही इज एक्चुअली। तो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस लेवल पे वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है बिकॉज ही इज क्लियरली फॉलन फॉर रोशनी, जहां पे वो उसकी टेबल देख रहा है, डेस्क देख रहा है, उसके वो कब स्टिकी। हाँ उसके मग को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, हाँ आई तो थिंक या एज वाला वो सिर्फ एक जान के वो बार बार अपने आप को कन्विंस कर रहा है, पर आई थिंक द रीजन दैट ही डजंट वांट टू गेट मैरिड टू हर इज कि उसको लगता है कि वो लड़की सो फुल ऑफ लाइफ और उस पे एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैरी नहीं कर पाएगी और उसके लिए अनफेयर है। तो तला इज, आई थिंक, इट्स अ वेरी फेयर कैरेक्टर, जो किसी पे भी, क्योंकि जहां पे उसको उसके लिए स्टैंड लेना है, जब से बीका उसको पुट डाउन करी है, तला उसके लिए स्टैंड ले रहा है, और जहां पे वो उसको सबीका के लिए स्टैंड लेना जाओ, उसे लग रहा है कि हाँ रोशी ने थोड़ी में भी ज्यादती कर दिया वट एवर, तो उसने उसके लिए भी लिया है। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस कैरेक्टर है, बट थोड़ा सा ऑब्वियस अपने ट्रॉमा की वजह से वो थोड़ा इस सा तरह हाँ कर रहा है। तो एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है कि ही इज बेसिकली गोइंग थ्रू अ सेल्फ मार्टिडम या मार्टिज्म, क्या कहते हैं उसको, आई थिंक कॉम्प्लेक्स का इट इज शिकार हो जाते टू हैं, हार्श हु ऑन हिमसेल्फ। सैक्रिफाइसेस देयर हैप्पीनेस। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो बिलाल अब्दुल्ला नहीं बन रहा, ये पूरा फैक्ट है। उसका, इस बंदे का एक जेन्युइन ट्रॉमा है, और वो उस ट्रॉमा की वजह अच्छा। से उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है, अनलाइक अदर हीरोज जो बिला वजह जिनको फोर्स्ड हीरोइज्म, लाइक हीरोइज्म दिखाना क्या होता पता है। वो ये सोच रहा हो, क्या पता एक तरह से वो ये भी सोचता हो कि ये अभी बच्ची है, इसको अभी कुछ पता है नहीं, जब ये इसको अभी सब कुछ हंसी मजाक लग रहा है, जब ये एक्चुअली में शादी कर लेगी तो ये भी फिर वही करेगी जो सभी का ने किया। नो नो नो, आई थिंक उसको उसको एग्जैक्टली पता है कि रोशी इज अ गर्ल विद अ प्योर हार्ट, और वो जेन्युइनली बच्चे को उसको जो मोहित है उसके साथ मोहित को जेन्युइनली पसंद है। पसंद। हाँ बट बिल्कुल। आई थिंक वो बार बार जो उसकी जो सेल्फ टॉक है ना, जो आप उसका जो खुद से जब वो हम्म बात करता है, जो वहां पे अगर आप सुने तो उसे यही पता लग रहा है कि द ओनली रीजन ही डजंट वांट टू गेट मैरिड टू हर इज दैट कि वो फेयर नहीं होएगा उसके साथ। वो बार बार खुद को भी ये कह रहा है कि मैं इतना अंदर से एम्प्टी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सो इट्स बेटर कि मैं तुम्हें अपने आप से हम्म। दूर कर दूँ, राइट? तो इट ऐसे इज जस्ट, आई थिंक, दैट पीस आई थिंक उसको रोशी हाँ से इट्स जस्ट के कोई वो बेसिकली ये कर रहा है कि ही इज टू सीरियस एंड प्रॉब्ली ही डजंट वांट टू कि उसको इतनी रिस्पांसिबिलिटी देना नहीं चाह रहा, जबकि उसको ये नहीं पता कि शी इज एबल टू एक्सेप्ट इट एंड शी इज इन मैडली इन लव विद तो हिम। ये तो वाकई में बड़ा मिच्योर निकला तलहा, हाँ। वो बड़ा मुझे ना मिच्योर निकला। एक और बात, तला के अलावा भी मुझे, जैसे आप फरहत इश्तियाक के मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी रोशी कैरेक्टर के बाद कल बैठ के कि फरहत इश्तियाक की जो सबसे प्यारी बात है ना, कि इनकी जितनी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, इनके जितने भी प्लेस में, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, like they have a lot of integrity, lot of self respect, स्ट्रेंथ ऑफ हम्म। कैरेक्टर है ना, वो होता है इनकी सारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट में। आप उनको, चाहे आप वो हम सफर उठा लें जिसमें आप माहिर यस, उसके, खिरत थी, जो आप खिरत थी। पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसको घर से निकाल रहे हैं, हाँ। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट है, वो खुद लाइफ को अपने हाथ में लेती है, एंड नहीं, शी वो डज। उसमें एक डायलॉग भी मारती जब ये सब नहीं भी हुआ था, तो खिरत बोलती है ना एक जगह आके कि यार मैं तो कभी किसी के घर बगैर बुलाए से नहीं गई। हाँ एग्जैक्टली, तो और आप फिर आप जिंदगी गुलजारे देख लें, आप हम्म। कभी ये जो अभी गुजरा है हानी आमिर और फैसल, शर्जीना। कभी मैं, हाँ। उसमें शर्जीना का कैरेक्टर देख लें, डिस्पाइट व्हाटएवर शी वाज गोइंग थ्रू, शी स्टूड बाय हर हस्बैंड थ्रू एंड थ्रू, एंड व्हाट अ हम्म। डिस्प्ले ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हाँ इंटेग्रिटी। बिल्कुल। रोशी में भी है कि दो रोशी, डिस्पाइट कि उसको दिखाया है बड़ी मेच्योर है, बड़ी चुलबुली है, और जब तक उसको नहीं पता था कि तला, जब तक तला और उसका वो नहीं सीन आता है आर्ग्यूमेंट का, उससे पहले शी वाज, यस शी वाज फाइटिंग फॉर इट,
कि उसको तलहा से शादी करनी है, तो वो सबीका के साथ भी वो लड़ रही थी, लेकिन जैसे तलहा ने उसे कह दिया कि जस्ट बैक ऑफ, शी इज हम्म। बैक्ड ऑफ। अब वो शी इज नॉट obsessively फाइटिंग फॉर तलहा, वो उसको पीछे से फोन नहीं करी, उसे हरास नहीं करी, अब वो टोटल उस मोड में चली गई है कि उसने घर जाना भी छोड़ दिया है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है हाँ, साहबा की कि बड़ा द वे ग्रेसफुली शी लाइक portrays यस यस, और इनफैक्ट character। मुझे चिपकू नहीं बनी उसमें वो। सीन भी दिखाया है आसिफ रजा के कि वो उसको बुलाता है कि यू नो दिस इज लाइक ये मेरा घर है, मोहित का घर भी है, तो तुम अभी फौरन आओ, एंड शी जस्ट हंग अप कि अंकल मैं अब दोबारा नहीं आ सकती। मैं तो तो आई उस थिंक गली से दैट नहीं वाज, गुजरूंगी अब, हाँ इतनी मैं ईगो मतलब दिखा। मुझे तो इस सड़क से भी गुजरना चाहिए बेसिकली। दैट वाज हम्म। वेरी डिग्निफाइड फॉर हर, काफी सेल्फ रिस्पेक्ट उसने ये अटैच है रखी। फरहत इश्तियाक की एक्टिंग, फरहत हाँ इश्तियाक की हीरोइन यही है, जो वो लिखती हैं, जो किरदार साजी करती हैं वो यही है। तो आपको भले ये एक रोम कॉम है, भले ये एक ऐसा ड्रामा है जो हु हा हा किक्कड़ खाका टाइप का ड्रामा है, लेकिन इसमें जो उनकी मेन पॉइंट्स हैं वो वही हैं। और शायद क्योंकि ये जैसे मैं अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि किस हमारे जो स्पॉटिफाई का चैनल है या यूट्यूब का है, उस पर हमें एनालिटिक्स आते हैं कि कौन सी एज ग्रुप और कौन सी ब्रैकेट के लोग इसको देख रहे हैं, तो उसमें सब आ जाता है। तो उसमें मुझे मेरे लिए बड़ी और स्टार्टिंग में तो ये होता था कि अक्सर लोग इसको ड्रामे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। तो आई चेक्ड इट और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो 18 से लेके 22 साल की उम्र की लड़कियां लड़कियां फीमेल्स, उसमें पूरा आ जाता है फिल्टर, तो 18 से 22 या 25 या इस 28 तक की हैं, वो बहुत देख रही हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन उसको बहुत ज़्यादा देख रही हैं। तो एक तरह से जो जो रोशी है, जैसे हम बड़ी एज के, मैं 40 का हो गया या मुझे समझ में ना आए, लेकिन जो फ़रहत इश्तियाक साहब है, जिन लड़कियों को ये मैसेज पहुँचाना चाहती हैं, वहाँ तक ये बात जा रही है और वो सुन बिल्कुल। रही हैं, वो कनेक्ट कर रही हैं। हाँ, सो दैट बिल्कुल। आई थिंक ये फ़रहत इश्तियाक साहबा का जीनियस है कि उन्होंने ना सिर्फ़ एक शर्जीना का कैरेक्टर लिखा या ज़ूबिया का कैरेक्टर लिखा या खिरत का कैरेक्टर लिखा, उन्होंने एक 18 से 19 साल या 20-21 साल की लड़की, जो ए लेवल्स ओ लेवल्स में, और जिसको एक होता है ना हमारे यहाँ, ये आई डोंट नो, ये थोड़ी सी मजाक खेज बात है, लेकिन अक्सर कोचिंग सेंटर में जो लड़कियां अपने सर को पसंद करने लग जाती हैं, जब आप हाँ, it's नॉर्मली natural. जाए, तो ये It's होता है, ये such एक a very होती है। vulnerable age, right? तो हाँ, ऑफिस तो इसको उन्होंने कहते दिखाया हैं है ये। कि at this age you are actually in love with the idea of love. Even like हाँ। you just so you can fall for anybody that you meet, right? तो बिल्कुल हम्म। तो इसमें जो फरहत इश्तियाक ने जो हमेशा से ये जो दिखाती हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इन हर फीमेल कैरेक्टर्स, मुझे ये बहुत पसंद है। और हम्म। एक और चीज जो मुझे लगता है इसमें दिखा रहे हैं कि समटाइम्स जैसे हमने बॉक्सेस में हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं कि जस्ट बिकॉज रुशी इज वेरी इमेच्योर, जस्ट बिकॉज शी सीम्स वेरी इमेच्योर हाँ, एंड स्टीरियोटाइपिंग। शी इज वेरी फुल ऑफ लाइफ, तो उसको क्या पता रिश्ते क्या होते हैं या उसको क्या पता कि व्हाट इज लव। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो रोशी का कैरेक्टर है, that is, I have found it way mature than Sabika's character, so who is somebody who's an engineer who understands life better than Roshi. But Roshi जिस तरह उसको रिश्तों की समझ है, जिस तरह उसको उसका self respect है, despite all the बचपना that she has, that is commendable too, कि हम लोग sometimes जरूरी नहीं है कि हम लोग outward appearance या outward behavior से लोगों को कैटेगराइज करते हैं, but there is so much more to one person other than their how they behave or how they come across. So Kroshika character is also portraying that. Maybe what do you think? Or am I हाँ, I think am I I looking too I deep into agree. the character? नहीं नहीं, आई एग्री बिकॉज आई थिंक जिस तरह से सबीका का कैरेक्टर दिखाया है कि शी इज अनेबल टू टेक, एक तो उसको दिखाया है कि शी इज अनेबल टू हैंडल, लाइक उसको रिजेक्शन हैंडल करना ही नहीं आ रहा बेसिकली। लाइक एक दफा क्या रोशी ने क्या उसको क्रिटिसाइज, उसके पॉइंट को क्या काउंटर अटैक कर दिया, तो वो मतलब शी वेंट ऑब्सेसिव विद इट। लाइक उसके बाद भी दिखा रहे हैं कि उसको पैनिक अटैक हो रहा है और तलहा वो कॉल कर रही है और सारा कुछ। सो आई थिंक उसका कैरेक्टर जो दिखाया है, रोशी का कैरेक्टर से काफी बेहतर दिखाया है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद रिजेक्शन, in terms of dealing with her heartbreak actually. तो I think that's way to उससे पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा किया है, कैरेक्टर की अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखा है। that I मतलब I उसके really लिए like it, दुनिया yeah. खत्म नहीं हो गई, उसे यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी, हाँ उसने हाँ पेरेंट्स को कोई रोना हाँ नहीं हाँ चाहा, हाँ 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 उसने हाँ जाके हाँ। उसके वो डैड को आराम शिकायत से की वो कि कर रही है, अपनी यूनिवर्सिटी भी जा रही है, घर भी जा रही है, आराम से दिखा रहे हैं कि वो रूटीन लाइफ में भी है, ऑल्दो शी सैड एंड और सारे नोटिस कर रहे हैं, हम्म। लेकिन उसने हम्म। किसी चीज पे गिव अप नहीं किया, जिस तरह नॉर्मली हाथ नहीं काट लिया दिखाते है। हैं।
कि नहीं पहली नहीं है मैंने ना, सारा कुछ छोड़ दिया, रोती है, बेड पे बैठ के रो रही हाँ है, हाँ 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 सारी हाँ सारी रात, और फिर कॉलेज नहीं जा रही। सो लाइक हाँ। आई थिंक दैट्स नहीं थोड़ा उस सा। एंड आई थिंक इसमें उस एक और चीज है जो कि आई थिंक इसमें नवीन नकवी का जो कैरेक्टर था उसकी माँ का, सो आई थिंक मुझे लगता है दैट्स व्हाट आई थिंक कि एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आहद रजा के लिए जो उसके फादर की दिखाई है, उसी तरह रोशी की सपोर्ट जो है मेरा ख्याल से आई थिंक एक कैरेक्टर जो है ना कांस्टेंट एक स्टेडी होना चाहिए था, जैसे बी एट दादा या बी एट दादी या बी एट माँ। आई थिंक माँ को थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था कि इफ शी इज गोइंग थ्रू अ फेज, हर मदर नीड्स टू kind of notice and her mother लेकिन needs to अभी talk माँ to को her। तो पता ही नहीं है, कुछ कुछ पता ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली ना, इसी हाँ, तो मैं वही एपिसोड बता रही में। हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा साइड लाइन कर रहे हैं, इन द सेंस कि बस उनकी एक माँ प्रेजेंस गुमसुम दिखाती है है। कि हाँ माँ बाप है, बट ओवरऑल माँ को थोड़ा सा साइड लाइन, मुझे लगता है कि माँ का थोड़ा सा इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग थोड़ा सा मतलब अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा होना चाहिए था, जैसे कि बिकॉज दूसरी साइड पे आई थिंक वो उमर और हम्म, उसकी माँ का कैरेक्टर दिखाया है कि शी इज अ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव मदर, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आई थिंक माँ के कैरेक्टर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइटर को भी डायरेक्टर को भी थोड़ा सा आई थिंक दे शुड हैव शेड मोर लाइट, हाँ थोड़ा बट फोकस करना ओवरऑल चाहिए। हाँ थोड़ा फोकस करना चाहिए था यार। मुझे नवीन, वैसे भी मुझे लग रहा है कि नवीन अक्वी के कैरेक्टर से थोड़ी सी ज्यादती है, उनको थोड़े और हाँ डायलॉग्स एग्जैक्टली, थोड़े सो से आई और थिंक द सीन कैरेक्टर हैजंट कंप्लीटली स्लाइड लाइन, लाइक उसको बस दिखाया कि वो बैठी हाँ हुई है इवन या इवन द सो फादर टू, लाइक तौसीक हैदर के कैरेक्टर को भी, राइट? हाँ नहीं वो थोड़ी हाँ, सी बेसिकली ज्यादती है। माँ और बेटी के जो एक एक रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्ड होता है, जैसे वो कभी मैं कभी तुम में था, शर्जीना और उसकी हाँ वालदा का, बिल्कुल इसमें वो बिल्कुल। दिखाए, वो बॉन्डिंग नहीं दिखाई ना, वो पहली बेटी से भी नहीं दिखाई, दूसरी से भी नहीं दिखाई। दूसरी से भी नहीं दिखाई, मैं वही कह रही हूँ कि उनका कैरेक्टर ना काफी, आई थिंक जो उनका कमबैक हुआ है तो मुझे लगता है थोड़ी सी उनके साथ ना ज्यादती ज्यादती हो हो गई गई, है। सो हाथ हो गया उनके नवीन, साथ। डायरेक्टर साहब हाँ, प्लीज थोड़ा सा टेक ये नोट, है ना, प्लीज नवीन नकवी के साथ प्लीज ज्यादती ना करें, दिस इज द फर्स्ट कम बैक एंड लेट इट बी, सो यस माय and मैसेज टू द we डायरेक्टर। love यस Naveen Akhtar and yeah, हम्म, मतलब I want to watch her more, तो या ये हाँ सेम है। बात हाँ राइट। हाँ। या अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक अली हसन इज द अली डायरेक्टर। अली हसन। हसन, अली अली हाँ, हसन। हसन। बहुत अच्छा, जो जो अगेन जो थोड़े से नुएंसेस है, द सीन जब वो अपने कमरे पे जाने से पहले अपने ऑफिस, ऋषि के ऑफिस पे रुकता है, और वो जो स्टिकी नोट्स उस पे लगे, दे सो वेल डिस्क्राइब, लाइक रोशी के पूरे कैरेक्टर को दे डिस्क्राइब इट सो वेल। वो जो 3 स्टिकी नोट्स थे, जो छोटे हाँ छोटे जो डायरेक्शन की जो, छोटे छोटे, फिर हाँ जैसे रोशी की पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, अब उसकी थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज हुई है, उसने बाल बांधने शुरू कर दिए हैं, और वो जो नुएंसेस है, फिर वो इवन जो खाने की टेबल पे करेले, और मतलब बात छोटी छोटी चीजों की होती है, बट दोज आर वेरी रिलेटेबल थिंग्स, कि जो बंदा कल तक हम्म, करेले नहीं खा रहा था, व्हाट अ पर्सन गोस थ्रू, हाँ बिल्कुल right? बिल्कुल। तो वो जो डायरेक्शन में भी जो उन्होंने जो बड़ा रियलिटी को मतलब रियलिस्टिकली शॉट किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। I हम्म, think yeah, हम्म, I agree, I totally agree, and I think उसमें जो एक और भी पॉइंट था कि जब वो आई थिंक उसमें तलहा जो है सदीका को कहता है कि व्हाट इज योर प्लान डिनर पे चलना, फिर वो सबसे पहले रोशी की टेबल की तरफ देखता है, वो देखता है उसका स्टिकी नोट्स को, हाँ मतलब हाँ, आई थिंक टोटली वो ही बात, जस्ट ट्राइंग, तो वो डायरेक्टर ने एक हिंट दे दिया कि लुक ही इज जस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट, वो भूलना चाह रहा है उसके बारे में, तो एज अ डिस्ट्रैक्शन ही वांट्स टू टेक सदीका आउट फॉर डिनर, so which I found very तो अभी funny। हाँ, तो अगर मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछूं कि आपको कहानी कहाँ जाती हुई लग रही है, क्या होगा आगे, जैसे एक दफा हुमैरा ने एक बीच में वो हमें दे दी थी ना, प्रिडिक्शन दे दी थी कि अभी ये होगा, ये नाराज होगा, ये ऐसे होगा, तो अभी तो क्या हुआ है ना। बेसिकली। हाँ, हुआ है। तो स्टोरी है क्या, मतलब इज इट द एंडिंग वुड बी रोशी एंड तलहा गेटिंग मैरिड, दैट वुड बी Course, वो तो यार प्रोमो से भी पता लग रहा है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शारिक का डेफिनेटली प्रपोजल आएगा, लेकिन वो इतना सस्पेंस है कि वो शारिक के साथ मानेगी क्यों, या तो वो जिद में मान जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है उसका हम्म, गुस्सा है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं वो तला को दिखाना भी चाह रही है कि उसका कितनी गुस्सा एपिसोड्स हुई हैं अभी, 11 या 12? है। हाँ 12 मेरा हुई हैं। है। हाँ, नहीं तो समझे 19 हुई, आधा 20 ड्रामा हो है। गए हैं, 20 हो गए 20 हो हैं, गई। 20 तो हो मुझे गए लग हैं। रहा है कि वो अब बस अब यही होगा कि उसका प्रपोजल आएगा, वो मान हाँ, जाएगी, तो वे फिर ज्यादा नहीं हाँ बची गालिबन। शारिक हाँ नहीं शादी आई पे थिंक एक आएगा दो नहीं, किस्तों में हो जाएगा, हाँ सही तो कह रहे चार हैं। शादी, चार किस्तें मैं कहूंगा एट मैक्स, वो 4 किस्तें दिखाया ना और। कि शारिक की अम्मा भी उसको ढूंढ रही है, और फिर प्लस उनको कतर और कुवैत जहाँ भी वो बुलाया है उसके but फादर ने। also, but if you look at promos, there are scenes जो शादी के बाद के लगते हैं, तलहा और अच्छा, हाँ रोशी हाँ के। अभी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा आई सा, वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई वुड बी मुझे अभी लुकिंग लगता है फॉरवर्ड कि टू दैट। शायद इनकी शादी हो जाए whatever circumstances में, और उसके बाद फिर रोशी तला की तरह एक्ट करेगी, लाइक शी वुड
stay detached from Talha, और जब तक तलहा मानेगा नहीं कि he loves her, Oh जब wow, तक शायद उसको ये ना that's लगे interesting. कि That's मुझसे पर्स interesting. खा के शादी की है, तो वो Yeah, we'll डिटैच see. हुई जब तक तलहा was That's smart very in interesting. her that he actually loved her. तो मुझे ऐसा लगता है हाँ कि अगेन फरहत इश्तियाक साहिबा का हमेशा एक वो जो फुल सर्कल करता है ना ड्रामा एंड हाँ, पे, फुल सर्कल, फुल ऐसा ही सर्कल. होगा कि दे शादी अनलेस के ही बाद टेल्स से हर, भी हाँ So I also उसके noticed कि उसने दुपट्टा भी ले उसने प्रोमो के थोड़े से लास्ट वाले हाँ सीन्स उसकी में दुपट्टा ड्रेसिंग भी लेना शुरू कर दिया. So I think that shows that she's married. या मुझे थोड़ा सा आया था कि पहनना she's शुरू हो married. गई है, कैचअप कर दिया, वो पता Yeah. लग रहा है कि she's gonna get married, but yeah. Exactly. Yeah. All right, so that was the prediction for what's going to happen next in Meem se Mohabbat, and I अभी तक तो predictions काफी सही आई हैं हम लोगों की. So is there anything else that you guys would like to say before we wrap this up? नहीं, मुझे लग रहा है कि it's a beautiful drama. It's a drama that I actually love watching with my teenage daughters too. And everybody is like it's a full family thing, right? तो Exactly. Hmm. बहुत मजा आ रहा है. Family मुझे drama. अपनी Yeah. 80s का वक्त भी याद आ रहा है. और so it's a character, it's a drama that everybody can relate to in a lot of ways. आजकल की बच्चियां Hmm. भी, हम भी जो बच्चियां नहीं रहे 80s 90s के, नहीं, but हमारे लिए तो सबसे वो है ना मजेदार चीज, जो वो अरशद महमूद जैसे जो सीन था जिसमें वो कहते हैं ना कि जो बात आप माँ बाप से नहीं कर सकते वो दादा दादी या नाना दादा नानी से दादी से करते हैं. कर सकते मैं हैं. वही कहती हूँ. एंड द वे ही वाज टॉकिंग टू हर, और जिस जिस आवाज में जिस टोन में वो बात कर रहे थे, मुझे तो वो याद है धूप किनारे में जब डॉक्टर अहमर याद करते थे उनको, अपने फादर इनके जो, क्योंकि इन्होंने पाला होता है ना उनको ड्रामे में, उनके सगे तो औलाद नहीं होती डॉक्टर अहमर. तो जिस तरह से जब वो डॉक्टर अहमद याद करते हैं और अरशद महमूद साहब की ही आवाज़ होती है, तो अभी भी मतलब उनकी एक आवाज़ में ही हमारे लिए मैं अपने लिए आपके लिए हम महाविश के लिए एक नॉस्टैल्जिया है कि हम जब छोटे थे तो हम Totally. सुनते थे. वो याद है? नवीन Exactly. अख्तरी, आसिफ रज़मी. लेकिन एक और बात, टेक अवे फ्रॉम मी फॉर दिस एपिसोड वाज दैट शेर, जो कि एक लाइफ लेसन है हम्म. सबके लिए. वो जो था, हम्म. जैसा तो नहीं याद है, लेकिन जो था कि ये घड़ी है, सुनसान घड़ी सही बट एक ही घड़ी है, बट जीने को उम्र पड़ी है, समथिंग लाइक दैट. बहुत वाह अमीर था यार. दैट वाह. दैट वाज दैट्स द द होल हाँ. जिस्ट ऑफ That's the इट, कि takeaway. जिंदगी का कि मतलब कोई भी nothing stops. एपिसोड, Life should go on. Nothing should life should stop. go Yeah. on, Should exactly, go and you on. should Yeah. not stop Life living. must go on. Yeah, so I love that, कि पूरे को उनका लेसन जो था कि ये this is the lesson that no matter what you have. Bilkul. Yeah. Yeah. So, all right, guys, I think this brings us to the end of मीम से मोहब्बत रिव्यू. आप लोगों को हमारा रिव्यू कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि अगर पसंद ना आए तो फीडबैक दीजिएगा. अब तक के लिए हमारी तरफ से इजाज़त. आपसे मिलेंगे हम फिर किसी अगले ड्रामे के साथ, किसी अगले रिव्यू के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Bye.